सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय पहुंचा हुआ हूं उत्तर प्रदेश के बहुत ही खूबसूरत जनपद जिसे हम मऊ कहते हैं। और मैं अभी आया हुआ हूं, यहां का एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय है जो सरकारी विद्यालय है, उत्तर प्रदेश सरकार से गवर्न होता है। और उसके प्रधानाचार्य हमारे साथ डॉक्टर रामविलास भारती जी हैं, जो इस विद्यालय को बनाने में, संवारने में और इसे खूबसूरत बनाने में इन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया है। और अपने जीवन से कम 10 लाख रुपए इन्होंने इस विद्यालय को सजाने में, खूबसूरत बनाने में, बच्चों को बेहतर दुनिया दिखाने में, विज्ञानवाद, तर्कवाद और शिक्षा का मूल्य क्या ये बताने में खर्च किया है। मैं पहले आपको विद्यालय दिखाना चाहता हूँ, फिर प्रधानाचार्य से आपकी बात कराऊंगा। एक नज़र डालिए आप, कितना खूबसूरत विद्यालय है। आप देख सकते हैं, इधर देखिए, ये गेट है, गेट में धम्म चक्र लगा हुआ है। और ये पौधे देखिए, कितने महंगे महंगे पौधे, कितने अच्छे अच्छे पौधे आदरणीय प्रधानाचार्य जी ने विद्यालय में लगाए। ऊपर धम्म चक्र आप देख सकते हैं। ये जो कमरे हैं, इनमें टाइल्स लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है, सब में पंखे लगे हुए हैं और इन्वर्टर भी लगा हुआ है। बिजली आने जाने की कोई चिंता नहीं है। जो सुविधाएं इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्राइवेट स्कूल वाले नहीं दे सकते हैं, आदरणीय प्रधानाचार्य जी ने अपने विद्यालय में अपने बच्चों के लिए करके दी हैं। ये मिसाल कायम की है। मैं आपको सामने दिखाना चाहता हूँ, विद्यालय का नाम लिखा है, आदरणीय प्रधानाचार्य जी आपके साथ खड़े हैं। और इधर देखिए, इन्होंने स्टेज बनाया है। यहाँ पर चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, बुद्ध जयंती हो, कोई भी कार्यक्रम होता है, यहाँ बच्चे अपना प्ले करते हैं। कोने में एक चैम्बर आपने बनाया है, वो बहुत ही अच्छा चैम्बर है। उसमें संस्कृति सभ्यता की झलक है और बहुत ही कॉस्टली चैम्बर डेवलप किया है। बगल में आपने एक बच्चों की बैंक डेवलप की है, बैंक। इनका मानना है कि बच्चे अपने हिसाब से वहाँ पैसे जमा करेंगे, अपने हिसाब से पैसे निकालेंगे, ताकि उनको तकलीफ जीवन में ना आए। इसलिए आदरणीय बैंक की जो परिकल्पना है, आदरणीय प्रधानाचार्य जी अपने वक्तव्य में बताएंगे। पहले मैं आपको दिखा दूँ। इसके बाद आपने वहाँ पुस्तकालय डेवलप किया, पढ़ सकते हैं, महाबोधि पुस्तकालय एवं वाचनालय। ये पब्लिक के लिए इन्होंने खोला हुआ है, कोई भी व्यक्ति स्कूल टाइम में आकर के पढ़ सकता है। और इन्होंने लगभग लाखों रुपए की किताबें वहाँ जुटाई हैं, काम चल रहा है। इतना ही नहीं, आपने साइंस प्रयोगशाला भी एक बहुत अच्छा बनाया है। लोग इंटर कॉलेज में प्रयोगशालाएं नहीं बना पाते, इंटर कॉलेज में विज्ञान की चीज़ें नहीं जुटा पाते हैं। आपने कक्षा 8 के सरकारी विद्यालय में ये सब जुटाने का साहस दिखाया है। व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता, इन्होंने करके दिखाया है। ये बहुत सुंदर देख सकते हैं, पौधे लगे हुए हैं, सारी चीज़ें इन्होंने डेवलप की हैं। आइए हम आपको प्रधानाचार्य जी से मिलवाते हैं। और मैं चाहता हूं कि संक्षेप में इस विद्यालय की कहानी और इसका उद्देश्य, वो क्या दुनिया को संदेश देना चाहते हैं, शिक्षाविदों को, विद्यालयों को और देश भारत के कल्चर को क्या वो संदेश देना चाहते हैं। आखिर उन्होंने ज़मीन घर में क्यों नहीं खरीदी, अपना बड़ा घर क्यों नहीं बनाया, वेतन से कम 10-15 लाख रुपए लगा करके उन्होंने इस विद्यालय को चमकाया है, ऐसा इन्होंने क्यों कदम उठाया है। आदरणीय प्रधानाचार्य डॉक्टर रामविलास भारती जी मेरे साथ हैं। आदरणीय भारती जी, बताएं। बहुत बहुत साधुवाद तेजी। सबसे पहले तो आपका और आपकी पूरी टीम का हमारे विद्यालय में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है कि आप जैसे व्यक्ति आकर के हमारे विद्यालय को भी एक तरह से धन्य किया है। और जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, महापुरुषों के रूप में, महान व्यक्तित्व के रूप में जो भंते लोगों का भी जिक्र आता है, आज मैं उन भंते से भी बच्चों का परिचय खूब करा पाया हूँ कि जो तुम किताबों में पढ़ पा रहे थे, आज तुम देखो किस प्रकार के भी भंते गण रहते हैं। तो साथियों, पहली बात कि मैं इस विद्यालय को जो बनाने का जो हमारा सपना था, मूल ये था कि एक वंचित समाज और जो गरीब लोग होते हैं, जो अपने बच्चों को जाकर के बेहतर एक सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते, जहाँ हज़ारों की फीस लगती है। मुझे लगा कि इन बच्चों के सपने बड़े होने चाहिए, इसलिए हमने उनके सपने बड़े दिखाए और उन सपनों के साथ साथ बड़ी सोच पैदा किया। और साथ साथ मुझे लगा कि दृढ़ संकल्पित होकर के उस सपने को कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए हमने इस तरीके के विद्यालय का निर्माण किया, जिससे कि लोगों को जो सरकारी के प्रति भावना है वो, और ये कि भाई पढ़ाई नहीं होती, ये भावना को हमने गलत करने की कोशिश की है कि जो कुछ बेहतर हो सकता है वो सरकारी हो सकता है।
अगर आम जन का, आम जनता का, समाज का अगर हित करना है तो जो भी हमारे सरकारी तंत्र हैं उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी तंत्रों को मजबूत करने का मतलब आम जनता का हित चाहना, लोक हित के रूप में उसे क्रियान्वित करना भी होता है। इसलिए हमने इस विद्यालय को बनाने की कोशिश की। आप देखेंगे कि भारतीय जो कल्चर है, जो हम राष्ट्रवाद से एकदम प्रेरित होकर के भारत की जो परिकल्पना है कि अनेकता में एकता की जो संस्कृति हमारी मानी जाती है, उस संस्कृति में जो एक संस्कृति ऐसी है जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पर आधारित एक देश का निर्माण चाहती है, तो उसको हमने इसमें स्थापित करने की कोशिश की, जिससे कि बच्चों को ये लग सके कि नहीं, हमें एक बेहतर समाज का निर्माण करना है। उनमें हमने तार्किकता भरने की कोशिश की, तार्किकता के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमने कोशिश किया है कि उनके अंदर आ सके, और एक बेहतर समाज का निर्माण कैसे करते हुए अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। लक्ष्यों का निर्धारण करना भी हम लोगों की, शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि उन्हें बना सकें। तो जो विद्यालय हमने इतना खूबसूरत बनाने की कोशिश थी, यही था कि बच्चे सपने देख सकें और उन सपनों को प्राप्त करें। उनके घर झोपड़ियों के पड़े हुए, मैं हर गार्जियंस के घर जाता हूँ और जाके देखता हूँ कि इनके पास खाने तक की भी दिक्कतें होती हैं, तो मुझे लगा कि इन बच्चों को अगर घर पे सुविधाएं नहीं है तो वो विद्यालय में रह करके वो सारी की सारी चीज़ें प्राप्त कर सकें, और इस तरीके के विद्यालय जैसा उनका घर हम कोशिश करते हैं कि बनाया जाए, वो जाकर के घर पे बेचैन हो जाए और ये सोचें कि हमें भी इसी तरीके के अपने घर का निर्माण करना है, हमें भी ऐसे ही बनना है। इसलिए हमको लगा कि ये सपने दिखाने चाहिए। हमने लाइब्रेरीज का निर्माण किया और एक पब्लिक लाइब्रेरी बनाई, और पब्लिक लाइब्रेरी इसलिए बनाई, माननीय प्रकाश बिंदु साहब हमारे यहाँ जिलाधिकारी रहे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। उसके बाद फिर अन्य चीज़ों का उद्घाटन ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी हमारे जिलाधिकारी रहे हैं, उन्होंने सब लोगों ने आकर के इसे प्रोत्साहित किया। और हमने जो लाइब्रेरी बनाई, लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य है कि जो बच्चे जो बाहर नहीं जा सकते, जो इलाहाबाद या दिल्ली नहीं जा सके, उनको हम यहाँ सारी की सारी यहाँ सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। जो मेधावी हैं, जो आर्थिक रूप से थोड़ा दिक्कत में हैं, उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, जिससे कि इसी लाइब्रेरी में पढ़ करके वो IAS बन सके, इंजीनियर बन सके, डॉक्टर बन सकें, जिससे कि आने वाले समय में भी वो बेहतर समाज के निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाएं। दूसरी बात कि हम लोग जैसे इस विद्यालय से जो भी बच्चे 8वीं तक का चूँकि है, 6, 7, 8 3 क्लासेज हैं, तो जो बच्चे यहाँ से जाते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि हर बच्चों का निःशुल्क एडमिशन मैं अपने वेतन से पैसा लगा करके 40 से 50 बच्चों का हर साल एडमिशन कराता हूँ। और हमने एक छात्रवृत्ति भी माता पिताजी के नाम पे बरखू जगपुरनी शैक्षिक छात्रवृत्ति देते हैं, और वो 1200 रुपये पर वार्षिक उन बच्चों को दे रहे हैं, और 25 बच्चों को अभी हम दे रहे हैं। मेरा लक्ष्य कम से कम 100 बच्चों को पढ़ा सके, और ये छात्रवृत्ति वो तब तक हम देते हैं जब तक बच्चा 8 के बाद, एडमिशन के बाद 9th में वो पोस्ट ग्रेजुएट न हो जाए। ये नहीं कि बीच में छोड़ना है। मैं चाहता हूं कि वो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़े, जिससे कि शिक्षा को समझ पाए। हमने लाइब्रेरीज दी, उसके बाद साइंस रूम दिया, हमने जो बैंक बनाया, हमारा ये बैंक का है कि ITE जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए जो बच्चा कभी कभी जाकर के कुरकुरा खाता है 2 रुपये का, कहीं टॉफ़ी खा लेता है, तो हम लोगों ने एक ऐसा हमने विद्यार्थी समृद्धि, शिक्षा समृद्धि बैंक जो बनाया है, उसका ये है कि वो बच्चा अपने आप जमा करेंगे। इनका मैनेजर भी बच्चा होगा, कैशियर भी बच्चा होगा, जिसकी वजह से वो जब वो जमा करता है 1 रुपये 2 रुपये, अधिकतम 100 रुपये से अधिक नहीं जमा कर सकता, तो उन सारी धनों का जब हम उन्हें वापस देते हैं तो हम अपने पास से उनके पैसे में इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में हम अधिक से अधिक धन उसमें जोड़ते हैं, जिससे कि बच्चा वो पैसा अगर लेता है अथवा उसके बदले वो कॉपी ले सकता है या बेल्ट ले सकता है। इस तरीके की वो फैसिलिटीज हमने दे रखी है। वो बच्चा स्वयं लेगा, स्वयं वो पैसा डालेगा और स्वयं ईमानदार लेगा। इससे हम 2 चीज़ें हम कर पाते हैं कि वो उसके अंदर ऑनेस्टी डेवलप हो सके, ऑनेस्टी के साथ साथ वो ब्याज को जान सके, मूलधन को जान सके, और बैंकिंग जो प्रणाली होती है, ये व्यवस्था क्या होती है, उसको ठीक से जान सके। तो हम उसका जो व्यवहारिक ज्ञान है हम कक्षा 8 तक ही करा पाते हैं। फिर इस प्रकार के मीना मंच है हमारे हैं, लाइब्रेरीज की जो इस तरीके का हम लोगों ने कोशिश किया कि एक बेहतर समाज के निर्माण में हमारा शिक्षा का कितना बड़ा योगदान हो सकता है, क्योंकि ये हमारी पौध है और ये पौध कल जाकर के वृक्ष देने वाली है, वृक्ष बनेगी और एक बेहतर फल देगी। तो उम्मीद है कि ये विद्यालय
से जो बच्चे निकलेंगे इसमें से कुछ भी अगर खास विद्यालय बच्चे बन गए जिन्हें हम बच्चों को महान व्यक्तित्व पढ़ाते हैं, ग्रेट पर्सनालिटीज पढ़ाते हैं, तो उसमें से एक भी अगर बच्चा निकल गया तो हमारे विद्यालय ही नहीं बल्कि जिले ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन करेगा और एक बेहतर परिकल्पना जो महापुरुषों की है उसके दिशा में जाकर के एक बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं, एक समृद्ध भारत और प्रबुद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा मेरा अपना विचार है कि छोटे से स्तर पे हम सब लोग जितने सर्विसमैन लोग हैं और जितने सक्षम लोग हैं इस तरीके का पहल करें तो एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे प्रस्तावना पढ़ते हैं भारतीय संविधान की, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे अंधविश्वास से मुक्त होते हैं, विज्ञानवादी तर्कवादी होते हैं। यहाँ के बच्चे अपने नाम के आगे जाति लगाने में शर्म महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा माहौल दिया जा रहा है विज्ञानवाद, तर्कवाद का, मानववाद का, कि अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करें। जितनी भी जीवन में सुविधाओं की ज़रूरत है वो सारी की सारी आदरणीय प्रधानाचार्य जी ने यहाँ जुटाई। यहाँ आकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं संदेश देना चाहता हूँ जितने भी हमारे सरकारी टीचर्स हैं उनको मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी अपने विद्यालय में इस स्तर के काम कर सकते हैं। ऐसा करके आप कुछ अलग करके बच्चों की मदद कर सकते हैं और लोगों को सरकारी विद्यालय में जोड़ सकते हैं। भारत में जो निजीकरण करना चाहते हैं उनसे भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर राष्ट्रीयकरण करोगे और ऐसे जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी दोगे तो राष्ट्रीयकरण को ये बेहतर बनाएंगे, जो भारत के लिए होगा मजबूत और संविधान के लिए होगा मजबूत और लोकतंत्र के लिए होगा मजबूत। आप कभी भी मऊ आइए तो इस घरौली के प्राथमिक विद्यालय में, पूर्व माध्यमिक विद्यालय में जरूर आइए। यहाँ आकर के आपको सुखानुभूति होगी और एक नई चीज, नई दुनिया देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद।